मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन कमी क्या की हमने? हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिए। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है, तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की दे रहे। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं, ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं, दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको दो लड़कों के बीच में बैठाया जाता है, दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं? आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है, सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो। कैसे पलट के आएगी? गई हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है, कितना तड़प लो, कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहे भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। समझ रहे मेरी बात? ये भी कोशिश करो खान साहबो, तुम्हारे अपने स्कूल होने चाहिए। और फख्र से कहो हमारा अपना स्कूल है। क्या इनके नकाब नहीं उतारे गए स्कूलों में? दुनिया गूंगी बनी रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौत एक बार आनी है, एक बार मरना है। और याद रखिएगा, किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। मेरी बात सुने, हमारी बेटियों के नकाब उतारे गए स्कूल में एंट्री से पहले, ड्रेस के नाम पे उनके कपड़े उतार दिए गए। तुम्हारे अपने स्कूल होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बेटे की कोई जूती उतार सके, कपड़े तो बड़ी बात। अपने स्कूल बनाओ, शौक कम करो, होटलों में नाश्ते कम करो, इस पैसे को बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ। मुजफ्फरपुर के अंदर एक बच्चे को पिटवाया जाता है, ये मुस्लिम है। हमने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल में देखा और ये कब बुरा हुआ। तुमने क्या किया कौम के लिए? अगर ये बुरा हुआ तो क्या दिया तुमने? दिल रोता है। मैं सुन्नी हूं, मुझे वहां भी कोई ना समझे जी, मगर तकलीफ होती है। खानकाहों में जाना हमारा वतीरा है, बुजुर्गों के कदमों में बैठना हमारी इज्जत है। जी बेशक। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है, खानकाहों में जितनी ऊंची गोलकें लगी हैं उसमें पैसे डालने जगह नहीं होती, उंगलियों से धकेल धकेल के पैसे भरे जाते हैं। उन पैसों को गिनने के लिए लोगों के नंबर नहीं आते हैं। और यार कभी वही पैसा उठा करके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, स्कूल कॉलेजेस पे लगाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खानकाह में पैसा दोगे तो शायद 10-20 का पेट भरेगा। अगर यही पैसा तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा दोगे, 10-20 का नहीं बल्कि 10-20 सदियों का अल्लाह भला फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। बहुत इस तरह बिगड़ा गया साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जी जी बेशक। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माशाअल्लाह। मेरी बात सुने, कई गलत नहीं है, कारी बाकर साहब, कारी असगर अली साहब, ये उलमा मदरसे से जुड़े लोग जानते हैं, तनख्वाहों को कई कई महीने हो जाते हैं। इमाम की तनख्वाह कितनी रहती है मस्जिदों में? 10,000 12,000 है।
इतनी तनख्वाहें रहती हैं, उसमें भी क्या होता, अगले महीने ले लियो, मारी जा रही है कि तनख्वाह तुम्हारी, हम भाग रहे हैं क्या? कुछ सोचो। ये 12,000 की तनख्वाह देने में पूरी कौम ऐसी बातें करती है। पहली बात तो ये कहूं, जब वक्त हो जाया करे तनख्वाह एक दिन पहले ही दे दिया करो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे होते हैं उसी तरह इमाम के भी बच्चे हो। कोई ये ना समझे इमाम साहब बुलवा रहे हैं मुझसे, पहले सुन लीजिए, कभी पता चले अगले दिन दोनों इमामों की छुट्टी कर दो। वो नहीं है। ये सारी बातें मैं अपने दिमाग से और अपनी जरूरत के पेश नजर ये बात कर रहा हूं, जिसकी मैं जरूरत महसूस करता हूं। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बेचारों की 6-6 महीने लेट है। उनके भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनकी भी दवाइयां हैं, उनके भी शौक हैं। लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा नमाज में, लगेगा कहां से, तनख्वाह तूने दी नहीं। उसके घर आ गई है भतीजे की शादी, बीवी ने कहा इमाम साहब की सूट तो जरूर बनेगा, तो वो फजर में भी खड़ा है ना, दुनिया सो रही है, वो हिसाब लगा रही है अब कहां से लाऊंगा, तो तेरा दिल लगेगा नमाज में? खुद बताना वगैरह, अल्लाह अकबर। उसके बाद कह रहा पता नहीं उस दुकान पर 1700 का मिलेगा, वहां 1800 का, वहां 2100 का, वो भी पैसे मिले भी नहीं है, किससे उधार लूंगा। ये सारा हिसाब जब फजर में लगेगा तो दिल लगेगा नमाज में? जरूरतें पूरी कर दो। जब वो खड़ा हो ना, उसका दिमाग दुकान पे न जाए, उसका दिमाग सीधा अल्लाह की बारगाह में चला जाए। बेशक बेशक। हाँ, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को ऐसे जेब में हाथ डाल के कहते देखा, अरे यार इमाम साहब थोड़ी देर पहले कहते थे, अभी तो कलवा ले गया, इसका कलवा भी जरूरत पे आता। जी जी। हाँ, ये बड़ा यार एक मिजाज बना लिया लोगों ने। किसी ने किसी अरे थोड़ी लेट हो गए भाई, तुम अभी 5 मिनट पहले कह दे। क्या आदतें बन गई? आदतें झूठ और मक्कारी फितरत हो गई हमारी। फितरत है, किसी का इंतकाल हो जाए और तुम ना बताओ, फिर वो पूछे यार तुम जोहर में नहीं थे, यार दफन में गया था, अरे यार मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी जाता। फर्ज कर लो अगर जाते टाइम बता दो चलेगा, अरे यार क्या बताऊं वो बकरा बीमार है ना, मैं भी चलता। मतलब करना एहसान ही है, जिधर से चाहो कान पकड़ लो। ये भी कोई जिंदगी है? जिसके साथ खड़े हो खुलूस के साथ खड़े हो, खुलूस के साथ, दिखावा नहीं होना चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए। अरे इमाम साहब अब कहिए तुमने, अभी अभी कलवा आया था, सारी दे दी, चलो फिर भी देखेंगे, ये कह के जान बचा के निकल लेते है। अभी आ जावे तावीज देने वाला, एक बकरा लाइए, पैसे ना होंगे तो बीवी के जेवर गिरवी रख के बकरा ला, बकरा। अब तो देखो तरक्की कर ली सबने, पहले मुर्गा मांगते थे, बकरा मांगते, पूरा बकरा चाहिए। ये बता खानदान की तकदीर लिखेगा क्या इससे, पूरे बकरे से? भाई हम तावीजों में और अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकते, दूसरे के हक के लिए कुछ करने तैयार नहीं। इन चीजों से निकलिए, खुलूस पैदा कीजिए दिल में। देने वाला कौन है बोलो? सारे बोले कौन देता है? और जोर से कौन देता है? जरूरतें कौन पूरी करता है? अल्लाह करता है ना। उसकी रजा के लिए तू दूसरों के काम चला, वो तेरे काम चलाना शुरू कर दे। हाँ, जब तक तुम अपनी तदबीर हिसाब लगा रहे, 100 रुपए बचा लूं भाई, कल इससे कोरमा बनना है, कीमा लाऊंगा 100 रुपए का, मुंह पे हाथ मार के खाऊंगा। लाया खरीद के, पक भी गया, अल्लाह ने पेट खराब कर दिया। अब टुक टुक देखते आ, ले भी आया, पक भी गया, खा नहीं सकते। अल्लाह कहता देख ये मेरी पावर है, हम अगर चाहे तो तेरे हाथ में कभी तेरे मुंह में नहीं जाने दे सकते। जी बेशक, हाथ में भी। और कहता जो हम पे भरोसा करता है ना, हम उसे वहां से देते जहां से वो सोच भी नहीं सकता। जी बेशक बेशक, सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है जहां जरूरत है वहां इन्वेस्ट करो बेशक। लेकिन आज सबसे बड़ा तो दबंग वही है ना जो सबसे ज्यादा इमाम को डरा के रखे। और इमामों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रधान आ जा तो सराहना ना छोड़ा करो, तुम इमाम हो। हाँ, ये भी मामलात खराब है। प्रधान आ गए तो जगह छोड़ दी, कोई गरीब आ गया तो हिलने ही तैयार नहीं। अपना भी समझो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। प्रधान भी है खड़ा हो लाइन से, कौन
कौन है तू? मैं वो हूं जो गांव का प्रधान है, मैं मुखिया हूं, मैं जमींदार हूं। होगा तू, मैं मस्जिद का इमाम हूं। तेरी रसाई कहां तक है? थाने तक। मेरी रसाई खुदा तक है। तू थाने कब जाता है? जब दलाली का नंबर हो। मैं खुदा तक कब जाता हूं? दिन में 5 बार लेके जाता हूं। पावर देख अपनी, और तू भी डट के खड़ा हो। अगर कोई कहे इमामत करनी है, मेरी सुननी है, छोड़ दे मुसल्ला, कह देना। भूखे रह सकते हैं, इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। और कई लोग ना इस चीज को इनकिसारी कह देते हैं, ये भाई आजिज़ी है। ये आजिज़ी नहीं है, चापलूसी है। तेरे पास वो चीज है जिसके बदले में दुनिया की कोई दौलत नहीं लग सकती। रब ने तेरे सीने में कुरान दिया है, इसकी बदल में कोई शय नहीं हो सकती है। बैठ डट के बता दुनिया को तू कौन है, बताना। हाँ, जो 4 लाइनें इंग्लिश में याद करते लोग उसके आगे खड़े होकर सल्यूट मारते। तूने तो 30 पारे कुरान के सीने में सजा रखे, लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं करते। आगे लोटा ना हुआ, ये सफना बिछी, निकालो इन्हें। 5 मिनट लेट थे फजर में, इमाम 5 मिनट लेट हो जा तो इमामत से हटा दिया जाता है। तेरा बेटा 5 महीने से मस्जिद में नहीं आया, तुझे निकाला किसी ने मस्जिद से? नमाज तो सब पे ही फर्ज है ना, ये इमाम पे ही फर्ज है भाई? बोलो, ये नौजवान लोग डर रहे हैं क्या? मैं उसको नहीं कहूंगा, सब पे फर्ज है। सब पे फर्ज है ना नमाज, सब पे ही फर्ज है ना। तो ये जो सुबह सुबह जाके इमाम की खाट उल्टी करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है घर से निकले तो बेटों की खाट उल्टी पहले करें, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में लाओ। अपने लल्ला को चादर उड़ाते हो, इमाम की चादर खींचते हो, फिर कहते हो निकालो ही नहीं। मैं एक मशवरा देके जाऊंगा, आपकी वो तो मर्जी है, कोई भी कैसे करे। मैं नहीं जानता आपके यहाँ का हिसाब कैसा है। मस्जिद अच्छी है तो यकीन है कि लोग भी अच्छे होंगे। हाँ, मैं सोचता हूँ मस्जिद देखी तो मुझे लगा लोग भी अच्छे होंगे, लेकिन एक फ्री में मशवरा दे रहा हूं, इमाम को निकालने की जिम्मेदारी अपने सर मत ले लेना, वरना हो सकता पूरी जिंदगी आपको भटकना पड़े। कभी किसी आलिम की बद्दुआ मत लेना, वरना खैरियत नहीं है। कोशिश ये करना, माना कि हाफिज तेरा भतीजा है, चचा है, भाई है, बेटा है, उसे अपना बेटा ना समझ, मुस्तफा का वारिस समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह तुम्हें उसका सवाब अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, जहां जिस शय की जरूरत है वहां वो लगाओ। आज हमारे मदरसों की तनख्वाहें मुदर्रिसों की नहीं गई, वहां कोई पैसा देने नहीं जाता, और गोला के नाक तक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना तो बोरियों में से गले हुए नोट निकल रहे थे, गले हुए करेंसी गला दी कई कई करोड़ों रुपए की। अगर वही पैसा मदरसे वालों पे होता तो कितने कुरान वाले पैदा होते, कितने हदीस वाले होते, कितने तजवीद वाले होते, कितने तफसीर वाले होते। खुदा की कसम, हर घर में कुरान का दरख्त लगा हुआ था। इसलिए जहां जरूरत है वहीं पे पैसा लगाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। कमेटी वालों, जलसे के साथ साथ हमें बस्ती भी देखनी है, हमें हुजूर की उम्मत के गरीब भी देखने हैं, हमें बेटियां भी देखनी है, अपनी सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल भी देंगे, जरूरत पड़ी तो कौम के लिए अस्पताल भी बनवाएंगे। कोशिश ये करेंगे जो गरीब लोग हैं हुजूर की उम्मत के, उन्हें मुस्तफा के नाम पे फ्री दवाएं मिलनी चाहिए। करेंगे नहीं, लेकिन करते नहीं लोग, सारा पैसा एडवांस रखते हैं। अल्लाह कहता रख, कितना रखेगा? एक फोड़ा निकालूंगा भेजे में, एक ऑपरेशन 10 लाख का बैठाऊंगा, दूसरा कमर में निकालूंगा 20 लाख का ऑपरेशन, वो 4 फोड़ों में तुझे रोड पे ले आऊंगा। वो कहता है यही दौलत गरीबों पे लुटा, फिर देख मैं तुझे मौत भी ऐसी दूंगा कि तुझे मरते वक्त मौत का एहसास नहीं होने दूंगा। सौदे तो करो रब से यार, सौदे तो करो। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप अपने पैसे को भलाई की जगह लगाइए, जरूरतमंदों पे खर्च कीजिए, जो जरूरतमंद नजर आए उन पे पैसा खर्च करें। अल्लाह ताला हमारी कौम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और एक बात बता दूं, जब भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बारी आए ना, कंजूसी नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। कंजूसी समझते हैं ना जी? मैं आप ही के इलाके का हूं, आप ही की जबान बोल रहा हूं। कंजूसी नहीं करनी है, बल्कि जब हुजूर पे दुरूद की बात आए
तो फिर खुल के हुजूर के नाम पे दरूद पढ़ना, बेशक बेशक, बढ़ के हुजूर के नाम पे दरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह। आपको लंगर भी खाना, कितनी देगे बनती हैं? कई बनती है, खिचड़े की 4-5 देगे बनती। जी जी जी, अल्लाह सलामत रखे। और हमारा तो अकीदा ये इन्हीं लंगरों पे हमारी नस्लों के गुजारे। क्या बात है, बेशक बरेली से आवाज आती, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न क्या डाल, बात है, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बच्चों की आदत डालिए दरूद पढ़ने की। ये जो चुप रह गए ना, इनके बाप ने दरूद पढ़ना नहीं सिखाया था। ये जो खामोश रहे दरूद के मौके पर, इनको पढ़ना नहीं सिखाया था। तुम जानते हो दरूद पाक की बरकत कितनी अहम है। कभी सोच भी लिया करो, अपने बच्चों को दरूद का आदी बनाओ। अगर बच्चा स्कूल जाए, ड्रेस में देर होती है, माँ कहती ले बेटे ये रहा मोबाइल, थोड़ी देर गेम खेल, अभी नाश्ता बना के लाती हूँ, अभी पराठा बना के लाती हूँ, अभी ड्रेस उठा के लाती हूँ, अभी तेरे जूते लेके आ रही हूँ। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के जाते हो। अपने बच्चों से कहो बेटे नाश्ते में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट तक मुस्तफा पे दरूद पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे बच्चे 10 मिनट दरूद पढ़ेंगे। दावे के साथ कहता हूँ, और यार सुनो तो सही, रोज जब तुम्हारे बच्चे हुजूर पे 10 बार दरूद पढ़ेंगे, किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे ये किसका बेटा है जो रोज दरूद पढ़ता है, ये किसका लाल है जो रोज मुझे सलाम भेजता है, ये किसका बेटा है जिसने मुझ पे दरूद भेजा है। कोई कहेगा आरिफ का बेटा है, कोई कहेगा अकील का बेटा है, कोई कहेगा अब्दुल रऊफ का बेटा है, फरिश्ते कहेंगे अब्दुल रहमान का बेटा है। खुदा की कसम, उनकी बारगाह में अगर तेरा नाम आ जाएगा, समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आदि बनाओ बच्चों को। हम तो दरूद से दूर हैं, सलाम से दूर हैं, बरकतें तो देखो। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, सफर कर रहे हैं, वक्त असर का था, वुजू करने की चाहत हुई, चाहते थे नमाज पढ़े, लेकिन इस कसरत से पानी नहीं था जितना आज पानी है। हर जगह पे टंकी लगी है, प्रधान ने टंकियां बनवा दी। अब कोई टोटी बंद करने तैयार नहीं है, खुला है तो खुला है पानी। और मेरे भाई इस्लाम ने बताया था पानी हिसाब से खर्च करना, एक एक बूंद का हिसाब कयामत में देना है। ये इस्लाम हमें सबक देता है। आज लोग कहते हैं वाटर लेवल कम होता जा रहा है, उसी पानी को कम खर्च किया जाए। ये पैगाम तो 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया था। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, आज पानी की कसरत है, कल पानी कहीं कहीं मिला करता था, वो भी कुओं से लोग पानी निकाला करते थे। किसी बस्ती में एक कुआं होता था, किसी इलाके में कुआं होता था, कहीं पे कोई चश्मा होता था, कहीं पे कोई नहर हुआ करती थी। आज हर दरवाजे पे समर से भी लगे गए। पानी की कसरत है। वो बुजुर्ग नमाज के इरादे से है, असर का वक्त है, सफर कर रहे हैं, सामने बस्ती नजर आई, सोचा यहाँ पानी मिल जाएगा। बस्ती के करीब आए, एक कुएं को पाया, सोचा वुजू करूं, नमाज पढ़ना है। जैसी गए क्या देखते हैं, पानी तो था, डोल और रस्सी नहीं थी। दाएं बाएं देखने लगे, हैरत में थे, क्या किया जाए, पानी कहां से लाया जाए। इतने में एक छोटी सी बच्ची छत से खड़ी थी, देख के कहती है बाबा आपका कुर्ता बता रहा है, आपका मामा बता रहा है, आप कोई अल्लाह वाले हो, आप कोई आलिम दीन हो। हाँ बेटी, कहा क्यों परेशान हो, कब वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, कब फिर देर किस बात की है, कब बेटी पानी कुएं में है और कुआं गहरा है, कोई रस्सी नहीं है, डोल लगी है, पानी कैसे निकालूं, जब पानी निकलेगा तब वुजू होगा। बच्ची मुस्कुरा के कहती है ताज्जुब है आपकी दानाई पर, आप अल्लाह के बंदे हो करके इतना हिसाब लगा रखे हो कि डोल रस्सी आएगी तब पानी निकलेगा। का फिर का ठहरिए। बच्ची करीब आई है, आने के बाद बच्ची ने कुएं की तरफ झांका और अपना थूक कुएं में डाला। जैसी थूका है, पानी किनारे पे आके रुक जाता है। कहती बाबा अब वुजू भी कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। उन बुजुर्ग ने पानी भरा, नमाज पढ़ी है। उसके बाद कहते हैं बेटी बता तो सही, तेरी उम्र इतनी है, तूने कोई नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, तुझ पे भी रोजे भी फर्ज नहीं हुए होंगे, तुझ पे अर्ज भी फर्ज नहीं होगा, लेकिन ये तो बता बेटी ये कमाल कहां से लेके आई है, तूने पानी में थूक दिया, पानी ऊपर आ जाता है। बच्ची ने कहा था बाबा जाइए, ये अंदर की बात है, राज में रहने दीजिए। कहा नहीं बेटी बता तो सही, ये कौन सा अमल किया है तूने कि तेरे थूक में इतनी पावर है, पानी किनारे पे आ गया। बच्ची ने कहा सुनो बाबा, मेरी अम्मी जब रात हो जाती है मुझे 1000 तानों की तस्बीह देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मर्तबा मैं हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लेती हूँ। ये सजदों का कमाल लगी, ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने के कमाल से पानी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान, मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। आदत डालो दुरूद पढ़ने की, अपने बच्चों को दुरूद पाक सिखाओ।
सिखाएंगे इंशाल्लाह, सिखाएंगे इंशाल्लाह। खाली वक्तों में तस्बीह दे दिया करो और ये होड़ लगा दो, जो आज ज्यादा दुरूद पड़ेगा उसे शाम को ये इनाम दिया। बेशक बेशक लगाओ ये बच्चों में से। जी जी जी। जिसके महीने में सबसे ज्यादा दुरूद होंगे उसे महीने के लेवल का इनाम दिया जाएगा। साल भर में जिसके ज्यादा दुरूद होंगे उस बच्चे को साल भर के हिसाब से सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। चाल यजीद। फिर देख मुस्तफा कितने मेहरबान होते। जी जी जी। कितने मेहरबान होते। लोग कहते हैं बड़ा जी चाहता है मदीना देखूं। तू दुरूद की आदत डाल ले, हुजूर मदीने से तेरे घर चल के आ जाए। करो ना ऐसे काम, आदत डालो, आदत डालिए, बच्चों को सिखाइएगा। और ये तहजीब ये बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, बचपन से सिखाई जाती है। आप गौर कीजिएगा। करबला जानते हैं ना? करबला कितने लोग जानते हैं? करबला का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना, सबने सुना ना? जी जी। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह नजफ अशरफ के रास्ते सबको करबला शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। ठीक है जी, सारे लोग करबला को जानते। जी जी। आप पूरी करबला पढ़ डालिए, पूरी करबला। वहां लाशें भी थी, डर भी था, तन्हाइयां भी थी, जंगल था, दहशत थी, गम था, दर्द था, भूख थी, प्यास थी। कौन सा सितम ऐसा था जो करबला में ना था? किसी का एक बेटा मर जाए, लोग कहते हैं कमर टूट गई। सलाम करो सैयदा ज़ैनब को, जिसके सामने बेटों की लाशें भी थी, जी जी, भतीजों की लाशें भी थी, सगे भाई की लाश भी जिसके सामने पड़ी थी। मगर सलाम ज़ैनब तेरी हिम्मत को, खुदा की कसम तूने अली की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया। जी जी बेशक। मैं कहना ये चाहता हूं, इस सब के बावजूद खेमे जले थे, अहले बैत अतार की दौलत लूटी गई थी, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता किसी ने अहले बैत की बेटियों को बिना नकाब के किसी का चेहरा देख लिया। हर सितम अपनी जगह था, मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह थी। जी जी बेशक बेशक। सैयदा ज़ैनब ने 13 मुहर्रम को सफर शुरू किया। जी जी जी। कितने को? 13। सारे बोले कितने को? 13 मुहर्रम। 13 मुहर्रम को करबला से चले, 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचे। जोड़ के लगाओ हिसाब कितने बने? मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने बनते। जी कितने महीने? 9। जोर से कितने? 9 महीने बनते। लेकिन इस 9 महीने के सफर में सैयदा ज़ैनब जब मदीना शरीफ पहुंची थी तो 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी थी। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 कुरान 9 महीने के सफर में किसी ने सैयदा ज़ैनब का एक बाल तक नहीं देखा था, एक बाल तक। तारीख अपनी जगह है, लिखने वालों ने लिखा, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाया। जी जी बेशक। बेटे को जो अली की बेटी की कोई चादर छीन लेता। जी जी हाँ बेशक। नहीं छीन सकता था, इसलिए कि उनकी इज्जत की हिफाजत का वादा तो रब ने पहले कर दिया। बेशक बेशक। और चादर समझ छीनने का मतलब समझते? जी जी जी। बेटी के सर से चादर खींचना उसकी इज्जत खींचने के बराबर। अली की बेटी के सर से चादर, वो भी अली की बेटी जो यजीद के दरबार में खुतबा देने पे आए तो पित्ते पानी होने लग जाए। जी जी बेशक। और लोग पूछने पे मजबूर हो जाए कि अली आ गए हैं। लोग कहें अली नहीं, अली की बेटी आ गई। ये सैयदा ज़ैनब। मैं कहना यह चाहता हूं, इन्होंने वो शरीयत का कानून पे अमल करके दिखाया कि दुनिया हैरत में है। आज कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये उन्हीं की तरकी खैरात है जो बेटियों के सरों पे दुपट्टे सलामत हैं। ये सैयदा ज़ैनब का सदका है जो आज बेटियां पर्दों में नजर आ रही हैं। ये अली की बेटी का करम है जो तेरी मेरी बेटी की सर पे चादर रखी हुई है। ये अली की बेटी का एहसान है जो तेरी मेरी बेटी की इज्जत महफूज है। अगर अली की बेटी ने करबला में चादर न संभाली होती, आज किसी बेटी के सर पे चादर नहीं होती। और जब भी दुपट्टा देखा करो, अली की बेटी को याद कर लिया करो। मैं तो ये कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानत के घर तक बचा के लाई।
नारे तकबीर,